साथियों, मैं आपके सामने अच्छी अच्छी कहानियां लेके आता हूँ। ये कहानी भी आपके पास है या आपके सामने लेके आया हूँ। उस कहानी का नाम है बिशप। अगर अच्छा लगे तो आप अपने महत्वपूर्ण 5 मिनट निकाल के इस कहानी को सुनिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो 4 लोगों तक शेयर भी कीजिएगा, और अगर अच्छा लगे और ना लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। कहानी ये है कि लंदन के बीच शहर में एक चर्च था। उस चर्च में जो पादरी था उसका नाम था बिशप। वो बहुत अच्छी प्रवृत्ति का पादरी था, जैसा कि होने चाहिए। संत के नाम पर धब्बा नहीं था, बहुत बढ़िया। उसके बोलने चालने की प्रवृत्ति बहुत अच्छी थी। आदमी से कैसे व्यवहार करना है ये उसको बखूबी आता था। उसके घर में चांदी के और सोने के बर्तन थे। सोचिए कितना बड़ा आदमी होगा कि जिसके घर में सोने और चांदी के खाने के बर्तन हो। कितना पैसा होगा उसके पास, और फिर लंदन जैसी जगह में, और वो भी बीच शहर में। चलिए, एक बार एक व्यक्ति को कुछ पैसों की जरूरत थी। बिशप के जो घर की विशेषता थी वो ये थी कि उसके घर के दरवाजे कभी भी नहीं लगते थे, चाहे दिन हो चाहे रात हो। तो जो जरूरतमंद व्यक्ति था उसको कुछ पैसों की जरूरत थी, वो कहीं विदेश का होगा। उसने कहा पैसे कहाँ से मिलेंगे, मुझे तो कोई यहाँ देगा नहीं। अब मेरे पास एक ही विकल्प है, वो है चोरी। अब चोरी भी कहाँ किया है, सब जगह पहरेदार भी होंगे। तो उसको ध्यान आया कि बिशप का घर ऐसा घर है जहां कभी दरवाजे बंद ही नहीं होते, ताले लगते ही नहीं। वो रात में बिशप के घर घुसा। उसने चांदी की 4 चम्मचें उठाई और उसके बाद वो वहां से भागा। अब देखो, चोर की दाढ़ी में तिनका, ये बात सही है ना। अब उसको भागने की क्या जरूरत थी, लेकिन हम कहीं ना कहीं गलत हैं। ये हमारी आत्मा आभास करा देती है। कहीं ना कहीं डर तो रहता ही। इस वजह से उस चोर के अंदर डर था, इसलिए वो भागा। और जैसे ही वो भागा, लंदन की पुलिस को शक हुआ और उन्होंने उसको धर दबोचा, यानी पकड़ लिया। हाँ, कहाँ से आ रहे हो? अब वो घबरा के कुछ नहीं बोला। कहाँ से आ रहे हो और ये हाथ में क्या है? उसने देखा पुलिस वाले ने कि हाथ में चांदी की चम्मच है। अब वो समझ गया कि ये बिशप के हाथ से चोरी करके आ रहा। वो उस चोर को पकड़ के बिशप के यहाँ ले गया। उसने बोला कि ये आपकी चम्मच है? बिशप ने बोला हाँ। ये व्यक्ति आपकी चम्मच लेके भाग रहा था। ये चोर आपकी चम्मचें चुरा के भाग रहा था। अब सोचिए, अगर आप और हम होते तो क्या करते? पुलिस वाले से कहते बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इसको ले जाओ, अच्छी मार मारो, दम से मरम्मत करो और अंदर कर दो। लेकिन बिशप की सोच देखिए। उसने भी ये बात सोची कि अगर मैं कहूंगा कि इसने चोरी की है तो पुलिस ले जाएगी इसको और बंद कर देगी, और पूरा जीवन इसका जेल के अंदर सड़ जाएगा। बिशप ने दिमाग लगाया और सोचा कि ये जरूरतमंद व्यक्ति है, हमें इसके साथ वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जैसा इसने हमारे साथ किया। बिशप तुरंत बोला कि हाँ, ये चम्मच हमारी है और ये मेरे पास आया था। ये चम्मच मैंने ही इसको दी है।
इसलिए आप इसको छोड़ दें। वो चोर बिशप के चरणों में गिर गया और पुलिस वाले उसकी इस महानता को देख के दंग रह गए। चोर ने, जब पुलिस चली गई तो चोर ने माफी मांगी और अश्रुधारा के साथ वो वहां से चला गया और आगे हम चोरी ना करेंगे ये प्रतिज्ञा कर ली। तो ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर किसी जरूरतमंद को हमारी आवश्यकता हो तो हम उसका अपमान ना करें। ईश्वर ने आपको उस लायक बनाया है, हो सकता वो इस कारण आपके पास आया हो। बिशप के पास वो गया था क्योंकि उसके पास उस लायक कुछ था। हो सकता हमें भी ईश्वर ने कुछ दिया हो इसलिए वो आया हो सकता वो मांग नहीं पा रहा हो इसलिए उसने चोरी की हो। आदमी की भावना को समझें, उसके वक्त को पहचानें, उसका अपमान न करें, क्योंकि जो आप बोएंगे वही काटेंगे। आप भी बिशप की तरह बनेंगे। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसको सब्सक्राइब करना, इसको लाइक करना, चैनल को पर अगर पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब करना और कमेंट करके हमें जरूर बताना, ताकि इस प्रकार की शिक्षाप्रद वीडियो हमारे आपके प्रवर्तन के लिए आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।